नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं CUET UG के थ्रू BHU में चल रहे UG एडमिशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि BHU UG एडमिशन के अंतर्गत सभी अलग अलग कोर्सेज में थर्ड रेगुलर राउंड को 27 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। यानी थर्ड रेगुलर राउंड का रिजल्ट 27 अगस्त 2024 शाम को जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत आपको फीस जमा करने का अंतिम समय आज यानी 30 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया है। यानी एक बार इस चीज़ को और आप समझ लीजिए कि जिन जिन बच्चों को थर्ड रेगुलर राउंड में यूजी के अलग अलग कोर्सेस के अंतर्गत एडमिशन का ऑफर गया है, आप किसी भी तरह से अपनी फीस आज रात 12 बजे से पहले जमा कर दें, जिससे आपका एडमिशन श्योर हो सके और किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको न करना पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में सभी यूजी के कोर्सेस को मिला दिया जाए तो लगभग 9000 सीटें हैं। यानी 9000 सीटों पर एडमिशन होना है, जिनमें से सेकेंड राउंड तक 7000 सीटें कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस की भरी थी। यानी थर्ड रेगुलर राउंड में 2000 बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया है, जिन्हें आज रात 12 बजे से पहले अपनी फीस जमा करना अनिवार्य है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये याद दिलाता हूं कि डेडलाइन के अंदर फीस यदि आप जमा नहीं करते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और आने वाले किसी भी राउंड में आपको एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूं कि रेगुलर फोर्थ राउंड का जो रिजल्ट है यह कल यानी 31 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे तक जारी किया जाएगा और इसके साथ ही साथ फोर्थ राउंड का कट ऑफ भी कल शाम तक जारी हो जाएगा। यानी जिन बच्चों को थर्ड रेगुलर राउंड तक एडमिशन नहीं मिलता है और जितनी सीटें खाली रह जाती हैं, उन सीटों के आधार पर फोर्थ रेगुलर राउंड की घोषणा रिजल्ट के रूप में और उसके कट ऑफ के रूप में कल शाम तक जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर के देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब बिना देर किए शुरू करता हूं सवालों का सिलसिला। और बहुत सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत अलग अलग तरह के सवाल किए हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिया था। आज के वीडियो में मैं 5 महत्वपूर्ण सवालों को लूँगा और सवालों पर आधारित जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहला सवाल लेते हैं, जो शोभित राज जी के तरफ से आया है। ये जानना चाहते हैं कि सर, मेरा एडमिशन दूसरे विश्वविद्यालय में हो चुका है, यानी मैंने दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया है। BHU के तरफ से मुझे एडमिशन का ऑफ़र आया था, मैंने उस विश्वविद्यालय से अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया है, लेकिन कैंसिल कराने के बाद वो अपने विश्वविद्यालय का TC और CC मुझे दे रहे हैं। तो क्या इस TC और CC के आधार पर मेरा एडमिशन BHU में होने में कोई समस्या तो नहीं होगी? शोभित जी, जब आपका एडमिशन दूसरे विश्वविद्यालय में हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको वो TC नहीं मिलती जो TC आप 12th के बाद किसी विश्वविद्यालय में जमा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस भी विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हुआ है, आप वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो उस दौरान उस विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। यानी उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर आपको BHU में एडमिशन दे दिया जाएगा। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उस विश्वविद्यालय का TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और CC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर BHU में एडमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके लिए परेशान न हों। दूसरा सवाल लेते हैं, जो अनुज खरवार जी के तरफ से आया है। लिखते हैं कि सर, मैं ST कैटेगरी से हूँ, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है, इससे एडमिशन में कोई समस्या तो नहीं होगी?
अनुज जी, मैंने पिछले भी कई वीडियोस में आपको बताया था कि आप कृपया अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवाएं, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप इसे लेकर के एडमिशन कमेटी के पास जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जमा करना होगा। इसलिए अभी आपके पास अगर सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी हो तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर सेंट्रल का पुराना भी नहीं है तो स्टेट वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए। लेकिन जल्द से जल्द आप अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके संबंधित कॉलेज में निश्चित रूप से जमा करें। अगला सवाल लेते हैं जो ऋतुराज राय जी के तरफ से आया है। लिखते हैं कि सर 12th के बाद मेरा 1 साल का गैप है, क्या इससे कोई दिक्कत होगी या गैप प्रमाण पत्र देना जरूरी है? देखिए, अगर आप 12th के बाद आपका गैप है तो आप एक गैप सर्टिफिकेट बनवा करके कचहरी से आप जमा कर सकते हैं, या आप बिना इसके सर्टिफिकेट के भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनता है, आप वहाँ तुरंत बनवा करके वहीं पर आप जमा कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर राबिन कुमार जी और कई सारे बच्चों ने ये जानना चाहा है कि सर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा और हम लोगों की क्लासेस कब तक चलेंगी? देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 सितंबर 1 सितंबर को तो संडे है, तो 2 सितंबर से शुरू किया जाएगा और जैसा भी होगा वो इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की त्रुटि होती है या उससे संबंधित किसी भी तरह की अपूर्णता है तो आपको निश्चित रूप से ये मैसेज आपके पोर्टल पर आप भेज दिया जाएगा, आपको मेल कर दिया जाएगा। कृपया आप इसको देखते रहें। रह गई बात क्लासेस की, तो जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। यानी आप मान के चलिए कि 15-20 सितंबर से पहले क्लासेस आपकी नहीं चल सकती, क्योंकि 15 से 20 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो अभिनंदन कुमार जी के तरफ से आया है कि सर हमारे पोर्टल पर अभी तक विड्रॉ करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, ये कब तक आएगा? मुझे अपना एडमिशन विड्रॉ कराना है। अभिनंदन जी, ये जैसे ही विड्रॉ के लिए BHU के तरफ से विंडो खोला जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, आप अपने एडमिशन को विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसके लिए नियमित रूप से BHU की वेबसाइट चेक करते रहिए, अपना पोर्टल चेक करते रहिए। ऐसा अगर होता है तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। जाते जाते आप सभी विद्यार्थियों से मैं विनम्र निवेदन एक बार फिर करना चाहता हूं कि आप सभी लोग एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास जाता है आप एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करें। विस्तृत जानकारी के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट करते रहें। अपने पोर्टल को, अपने मेल ID को आप नियमित रूप से चेक करते रहें। किसी तरह का सवाल या जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।